अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पैलिनोलॉजी का 5th लेक्चर है और ये है इंडेक्स फॉसिल्स और पैलिनोमॉर्फ्स के बारे में। वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी जो है इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो स्किप ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडेक्स फॉसिल्स और पैलिनोमॉर्फ्स। डेफिनेशन देखी जाए इसकी तो इंडेक्स फॉसिल्स जो हैं वो कॉमनली फाउंड होते हैं या फिर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर, और ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ ऑर्गेनिक रॉक्स। कि ऑर्गेनिक रॉक्स की जो है कितने साल पुरानी है, उनकी एज क्या है, वो डिटर्मिन करते हैं इंडेक्स फॉसिल से। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, हमें फॉसिल के असम्बलेजेस के बारे में बताते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम इस्टेब्लिश कर सकें रिलेशनशिप बिटवीन रॉक यूनिट्स। ये है इंडेक्स फॉसिल के 3 मेजर फंक्शंस। फिर हमारे पास आती हैं एप्लीकेशंस, आती हैं पैलिनोलॉजी की। सबसे पहले बात करते हैं पैलिनोमॉर्फ्स इन पेट्रोलियम। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ स्टडीज़ की जाती हैं स्पोर और पोलन्स की। ठीक है, और ज़्यादातर स्टडीज़ ने यही बताया गया है कि जो स्पोर और पोलन है वो क्या करते हैं कि माइग्रेटिंग पेट्रोलियम के साथ स्वेप्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये मूव करते हैं थ्रू पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स। डे जर्से ने 1965 के अंदर ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पेट्रोलियम था वो प्रोड्यूस करता था सैंड्स ऑफ मोनी ऑयल फील्ड क्वींसलैंड, और उसके पास क्या था, जुरासिक पेलिनोफ्लोरा जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये जो रॉक्स का रिजर्वायर था वो चाहे पर्मियन पीरियड का हो, जुरासिक पीरियड का हो या फिर ट्रेजिक पीरियड का हो, जुरासिक सोर्स का जो पेट्रोलियम था, इसीलिए एज्यूम किया जाता है कि वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो है वो बेस करती है इसके ऊपर पर्मियन पेलिनोफोरा के, जो कि जुरासिक एज के अंदर प्रेजेंट था। फिर डी जर्से के बाद चाइना के अंदर रिसर्च हुई। जियांग एंड जियांग ने बताया, टेक्सोनोमिकली उन्होंने बताया कि जो एक डाइवर्स पेलिनोफोरा है जुरासिक एज का वो क्रूड ऑयल्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये कहाँ से आया है, ये रेजरवायर रॉक से है, जुरासिक पीरियड की, क्रीटेशियस पीरियड की और सीनोजोइक एज की। इन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस भी बताई और जनरल एप्लीकेशंस भी बताई स्टडी ऑफ पेलिनोफ्लोरास की, जो कि पेट्रोलियम से लिए जाते थे। ठीक है, ठीक। और फिर पैलिनोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो पेलिनोमॉर्फ्स जो थी पेट्रोलियम से डिस्कवर हुई उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, और इस तरह से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट की एक नई डायरेक्शन ऑयल माइग्रेशन को। ये थी पेलिनोमॉर्फ्स जो कि पेट्रोलियम के अंदर भी प्रेजेंट थी। ठीक है, और ये इसकी एक एप्लीकेशन भी है पेलिनोमॉर्फ्स की या फिर पैलिनोलॉजी की। उसके बाद हमारे पास आती है जियोक्रोनोलॉजी। जियो का मतलब है अर्थ और क्रोनोलॉजी कहते हैं कि हिस्ट्री को। इसके अंदर हम क्या करते हैं, को रिलेशन करते हैं रॉक सेक्शंस की, और इसका मतलब क्या है, डेटिंग ऑफ रॉक्स। पेलिनोफ्लोरा जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू डेट रॉक्स। पेलिनोमॉर्फ्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि टाइम टू टाइम इवॉल्व हुए, और फिर इसकी वजह से क्या हुआ था, पेलिनोमॉर्फ्स को अपनी जो है करैक्टरिस्टिक्स मिलती गई और उनकी एक जो है रेंज बनती गई कैटेगरीज की। अच्छा जी, एकेडमिक पैलिनोलॉजिस्ट की बात करें, उन्होंने क्या किया, जो सैंडस्टोन के पीसीस थे या फिर सिल्ट स्टोन या फिर क्ले स्टोन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन जो भी मिल रहे थे, सैंड के, क्ले के या फिर सिल्ट के, उन्होंने क्या कहा कि ये हैं अनफोसिलिफेरस, मतलब कि ये कोई मेगा फॉसिल्स नहीं है। पैलिनोलॉजी की अब जो है वो प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और सैंपल्स जो हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं कैम्ब्रियन पीरियड से या फिर प्री कैम्ब्रियन पीरियड से प्रेजेंट तक, अब तक जो है वेल डेटेड है। ठीक है, और इसकी वजह से जो पेलिनोफ्लोराज हैं वो रेडिली अवेलेबल भी हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है पैलिनोलॉजी की वो है जी बायो स्ट्रैटिग्राफी।
बायोस्ट्रैटिग्राफी क्या है? ये है कोरिलेशन ऑफ रॉक सेक्शंस। ये इकोनॉमिकली देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रॉक सेक्शंस, डिफरेंट रॉक सेक्शंस लेते हैं, उनको आपस में रिलेट करते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा रिलेशन होगी, ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे डाटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इस डाटा को ऑयल कंपनी के जो पैलिनोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि कहीं पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं उन्होंने ड्रिलिंग की, ठीक है, उन्हें वहाँ से कोई पैलिनोमॉर्फ मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, किसी और जगह से भी ड्रिलिंग की, वहाँ से भी उन्हें कोई पैलिनोमॉर्फ मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, दोनों जगहों के जो पैलिनोमॉर्फ्स हैं उनको आपस में को रिलेट किया, उनका रिलेशन चेक किया, उनकी डेप्थ चेक की और फिर उन्होंने क्या किया, एक डाटा जो है वो उनका अरेंज कर दिया। स्ट्रैटिग्राफिकली देखा जाए तो स्ट्रैटिग्राफिकली भी जो है बायोस्ट्रैटिग्राफी की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ऑल दो स्पोर्स एंड पोलन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है और अगर कोल बेड्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि पेलिनो बायोफिशेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल कंडीशंस हैं वो भी वेजिटेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है पेलियो इकोलॉजी की। पेलियो इकोलॉजी के अंदर हम पास्ट इन्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं। वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम जाने कि किस तरह का इन्वायरमेंट था सेडिमेंट्री रॉक्स को जो मिला, ठीक है। इसके अलावा जो पैलिनोमॉर्फ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। किस पैलिनोमॉर्फ्स की वजह से हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेडिमेंट कितना ज़्यादा पुराना है और कितने साल अरसा गुजरा है इन सेडिमेंट्स को बनने के अंदर। अब हर सेडिमेंट के बनने में कुछ ना कुछ सोर्स ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाते हैं पैलिनोमॉर्फ्स के। अब ये सोर्स ऑर्गेनिज्म में जैसे हमें डाइनोफ्लैजिलेट की कोई सिस्ट मिल गई, ये भी हमारे पास एक सोर्स ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ होगा। इसके अलावा हमें कोई मेरीन एल्गी का पार्ट मिल गया, कोई स्पेसिफिक ग्रुप मिल गया, कोई एक्रिटाक्स मिल गए, तो ये सारे भी हैं इंडिकेटर्स हैं बायोलॉजी के। उसके अलावा जो स्पोर्स और पोलन हैं वो स्पोरोमॉर्फ्स के तौर पर प्रेजेंट होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं सोर्स ऑफ वेजिटेशन। प्लांट्स जो हैं, ठीक है, प्लांट सक्सेशन की बात की जाए तो प्लांट्स भी सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं कॉन्टिनेंटल इन्वायरमेंट के। जो प्लांट सक्सेशन है वो डिपेंड करती है कंडीशंस जो कि स्वैम्प के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा जो स्पोर की सक्सेशन हुई है वो डिपेंडेंट होती है पेलियो सेडिमेंटोलॉजी के ऊपर कि सेडिमेंट्स किस तरह से बन रहे हैं, या फिर पेलिनोलिथोफेशियस के ऊपर। इन सब के ऊपर प्लांट की सक्सेशन जो है वो डिपेंड करती है। अगर पोलन की बात करें तो पोलन जो है ह्यूमन और एनिमल कोप्रोलाइट्स उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और आर्थ्रोपोड्स का जैसे कोई सेक्शन मिल गया वो भी स्पोरोमॉर्फ्स हैं, या फिर हमारे पास कार्बोनिफेरस इरा के अंदर कोई भी चीज़ हमें मिली है तो उसको भी हम कोरिलेट करेंगे। मार्टिन ने क्या किया, 2004 के अंदर समराइज किया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी माइक्रो पैलेंटोलॉजी को। माइक्रो पैलेंटोलॉजी जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है पैलिनोलॉजी का। इससे क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ थी जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को शो करवा रही थी मॉडर्न इन्वायरमेंट के ऊपर, के ह्यूमंस की वजह से मॉडर्न इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ। और उन्होंने एक नई फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जो कि है इन्वायरमेंटल माइक्रो पैलेंटोलॉजी। इस तरह से जो पेलियो इकोलॉजी के फील्ड ने अब तक इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है। ये थे जी हमारी इंडेक्स फॉसिल्स और एप्लीकेशंस ऑफ पैलिनोलॉजी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।